एक डिपार्टमेंटल स्टोर, मिनी मॉर्ट या फिर सुपरमार्केट एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहां पर हमें हमारी ज़रूरत का सारा सामान एक ही छत के नीचे मिल सके। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शहरों में रहते हैं और पूरा टाइम बिजी रहते हैं, मीन्स उनका रूटीन A to Z बिजी रहता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अलग अलग दुकानों में जाकर अलग अलग सामान को खरीद सके। तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है अपने ही एरिया में किसी ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर की, सुपरमार्केट की या फिर मिनी मॉर्ट की, जहाँ पर उन्हें उनकी ज़रूरत का सारा सामान एक ही जगह पर आसानी से मिल सके। और इसीलिए अगर हम बात करें तो आज के समय में जितने भी बड़े बड़े किराना स्टोर्स थे ये शिफ्ट हो रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक मिनी मॉर्ट या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, कितनी लागत लग सकती है, इसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और भी कई सारी चीज़ें। टोटल आज की इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, तो ये 5 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एक मिनी मॉर्ट, डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर सुपर मार्केट शुरू करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, लोकेशन कैसा होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू करने के लिए, क्योंकि बिना इसके आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर अगर शुरू करते हैं किसी भी एरिया में, अगर आप शुरू कर देंगे तो वो नहीं चल पाएगा। आपको एक हाई फाई एरिया चाहिए होगा, एक ऐसा एरिया जहां पर अधिकतर लोग आपको मिल सकें, ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, जिनके पास अच्छी आय है, अच्छी इनकम है, वैसे एरिया में अगर आप इसे शुरू करते हैं तभी इसके चलने के चांसेस हैं। क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर में लोकल एरिया में अगर आप शुरू करते हैं, ग्रामीण एरिया में शुरू करते हैं, तो वहाँ कोई नहीं जाने वाला, 1-2 लोग आएंगे जिससे आपका काम नहीं चल पाएगा। अगर आपको अपना डिपार्टमेंटल स्टोर को एक बेहतर तरीके से रन करना है तो आपको एक हाई फाई एरिया में इसे शुरू करना पड़ेगा। कितनी ज़मीन लगभग चाहिए होगी, तो मिनिमम मैं बोलूँगा आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट चाहिए होगी मिनिमम। मैक्सिमम में आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, बट मिनिमम 500 से 1000 स्क्वायर फीट तो मौजूद होनी चाहिए स्पेस जहां आप इसे शुरू करते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने शॉप को रजिस्टर करना पड़ेगा, सुपरमार्केट को, प्लस यहाँ पर आपको GST नंबर लेना अनिवार्य है। GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फिर लाइसेंस लेकर आप इसे शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप इसको अकेले करते हैं या फिर किसी के साथ में करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि एक अगर नॉर्मल किराना की शॉप भी है ना, तो उसको आप अकेले नहीं चला सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर आपका डिपार्टमेंटल स्टोर होने वाला है। मतलब यहाँ मैं बोलूँगा सबसे पहली चीज़ तो आपको एक कैशियर चाहिए होगा जो कि काउंटर पर रहेगा। दूसरा बंदा वो आपको चाहिए होगा जो कि पूरे शॉप में घूमे और जितने कस्टमर्स आते हैं उनकी हेल्प करेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कैसी चाहिए और वो किधर मिलेगी। पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर में एक बंदे को सिर्फ घूमना होगा कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए, अगर छोटा है तो। अगर बड़ा स्टोर है तो फिर आपको 2 से 3 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए होंगे। प्लस यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अलावा आपको CCTV कैमरा तो इंस्टॉलेशन कराना ही पड़ेगा पूरे स्टोर में। तो बेसिक चीज़ यहाँ पर यह आती है कि कम से कम 2 से 3 लोग हों, तब जाकर आप एक छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर को संभाल सकते हैं। अकेला इसे नहीं संभाला जा सकता। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम अकेले ही इससे शुरू कर लें तो ये संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे 2 से 3 काबिल लोग खोजने होंगे जो कि आपके उस स्टोर में रहें और साथ में आपके हेल्प कर सकें। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सुपर मार्केट के फ्रेंचाइजीज आपको मिल जाएंगी जिनको आप लेकर इसे शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद का एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप खुद की भी फ्रेंचाइजी लोगों को देना शुरू करेंगे। अगर आप आज के समय में खुद का एक स्टोर चलाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद का बिजनेस शुरू करते हैं या फिर किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं। फ्रेंचाइजी लेने का फ़ायदा ये होता है कि उनकी मार्केट पहले से बनी हुई है, तो उनके जितने कस्टमर्स हैं वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप खुद की एक स्टोर को शुरू करते हो, खुद का एक डिपार्टमेंटल अपने नाम से शुरू करते हो, तो फिर उसमें आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपने नाम को बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, एक बिज़नेस रेडी करना पड़ेगा, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत झंझट करना पड़ेगा। बट अगर आप खुद के बिज़नेस को चलाने में सफल होते हैं तो फिर आप यहाँ पर लाखों में नहीं करोड़ों में भी जा सकते हैं। बट हाँ, मेहनत उसी प्रकार की लगेगी, बिजनेस आपको रेडी करना पड़ेगा, आपका बनाना पड़ेगा। और अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे फ्रेंचाइजी इंडिया में अवेलेबल हैं जो चल रहे हैं, जैसे आपका ग्रोफर हो गया, इंडिया बाय हो गया, या फिर अर्बन मंडी हो गया, पतंजलि हो गया, वेस्टीज हो गया। ये ऐसे स्टोर्स हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी लोगों को देते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। तो देखिए, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कैसा है,
आपकी ज़मीन है या फिर नहीं है। अगर आपका लोकेशन ऐसा है जो आपकी ज़मीन नहीं है, आपने किराए पर इसे शुरू किया है, तो उस स्थान का आपको रेंट देना पड़ेगा, वो सब अलग चीज़ है। बट यहाँ पर आप जो सामान भरेंगे वो कम से कम 10 से 25 लाख रुपए का तो सिर्फ सामान भरेंगे। इसके अलावा स्टोर का खर्चा जितना होगा, स्टाफ का खर्चा होगा, वो सब आपको अलग से देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम अर्निंग की बात करें तो 5 से 7% तक का लगभग मार्जिन मिलता है। अगर आप रिटेल में चीज़ों को बेचते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना बेच पा रहे हैं। एक दिन में आपकी सेल जितनी होगी आप उतनी अर्निंग कर सकते हैं। अब अगर आप एक बड़े सिटी में हैं, बड़े एरिया में हैं, तो वहाँ पर आप 1 लाख तक का भी प्रोडक्ट डेली का डेली सेल कर सकते हैं। और 1 लाख का प्रोडक्ट सेल होने का मतलब है 7%, 5 से 7% मार्जिन, मतलब कि 5 से 7 हज़ार रुपये लगभग आपको बच जाते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े सिटी में हैं और कितना प्रोडक्ट आपका सेल हो पा रहा है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप एक सुपरमार्केट शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।